students, in this grammar session, we are going to learn how to frame WH type question. आज हम WH टाइप क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे और ये मालूमात हम दो पार्ट में हासिल करेंगे। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कि WH टाइप क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर द WH वर्ड्स। इससे पहले सेशन में हम WH वर्ड्स के मुतालिक बढ़ चुके हैं और हम उसका मुख्तसर में इन शॉर्ट रिवीजन करते हैं। WH वर्ड्स आर द words which are used in questions in interrogative sentence, and these are the some common WH words. For example, what means क्या, when, कब, where, कहाँ, why, क्यों, who, कौन, how, कैसे, how much, कितना, कितनी या कितने, how many, कितना, कितनी या कितने, whom, किसे, whose, किसका, and which, कौन सा। ये जो कुछ कॉमन WH वर्ड्स हैं इसे आप नोट डाउन कीजिए और उसे मेमोराइज़ कीजिए ताकि हम उसका इस्तेमाल जब सीखें तो वो हमें पता हो कि कौन से WH वर्ड्स कहाँ पर यूज़ करना है। नाउ द फर्स्ट WH वर्ड इज़ what. What is used to ask about object. what का इस्तेमाल जो है ऑब्जेक्ट के मुतालिक जब पूछा जाता है तब इस्तेमाल उसका किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस है, ही बाउट अ न्यू शर्ट। नाउ हियर यू कैन सी दैट दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन। तो इस तरीके की एक्टिविटी आपको एक्टिविटी शीट में पूछी जाती है जिसमें कोई सेंटेंस दिया होता है और उसमें सम ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन, वो जो है वो अंडरलाइन होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अ न्यू शर्ट इज़ अंडरलाइन एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। तो जब इस तरीके से सेंटेंस दिया जाए और हमें WH वर्ड बनाना हो तो कुछ WH क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट डिड ही बाई। द सेंटेंस इज ही बाउट अ न्यू शर्ट। उसने एक नया शर्ट ख़रीदा। अब एक नया शर्ट यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो जब हम सवाल पूछेंगे व्हाट डिड ही बाई, उसने क्या ख़रीदा, तो आंसर रहेगा ही बाउट अ न्यू शर्ट। उसने एक न्यू शर्ट ख़रीदा। तो ये तो हुआ कि किस तरीके से हम एक दिए हुए सेंटेंस को सवाल में बदल सकते हैं, उसे सवाल बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सवाल कैसे बनाया जाता है, उसके स्टेप्स क्या है। WH वर्ड इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग। जाहिर सी बात है कि WH वर्ड का इस्तेमाल जो होता है वो जुमले के शुरू में होता है। एंड आफ्टर WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड, और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है डिड। हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल टेंस की मुनासबत से होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर दिया हुआ सेंटेंस है इट इज़ पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, इसलिए हमने इस्तेमाल किया डिड। अगर प्रेजेंट में होता तो डू इस्तेमाल करते या डज इस्तेमाल करते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है इट इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस इज़ रिमूव्ड। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का इट इज़ रिमूव्ड, उसे हटा दिया जाता है। जाहिर सी बात है क्योंकि जब हम सवाल बना रहे हैं तो जो सवाल बन रहा है उसी के जवाब में जो अंडरलाइन पार्ट है वो उसका जवाब रहेगा। जैसे हम ये जब पूछ रहे हैं व्हाट डिड ही बाय, तो उसका आंसर रहेगा अ न्यू शर्ट। तो अ न्यू शर्ट जो अंडरलाइन पार्ट है उसको हम जब सवाल बनाते हैं तो उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ क्वेश्चन मार्क। आखिर में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। जाहिर सी बात है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, इसलिए आखिर में हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। अनदर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, सीमा लाइक्स मैंगो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मैंगो। द क्वेश्चन इज व्हाट डज सीमा लाइक। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है कि हमने यहाँ पर डज इस्तेमाल किया और इस सेंटेंस में हमने डिड इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि लाइक्स जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया डज। और पैटर्न सेम है कि पहले WH वर्ड इस्तेमाल होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, और जो अंडरलाइन पार्ट है वो हम रिमूव कर देते हैं। तो सेंटेंस से बनेगा व्हाट डज सीमा लाइक। अब अगर इसका फॉर्मेट देखें तो कैसे रहेगा,
पहले WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब। इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, ये उसका फॉर्मेट रहेगा। और आखिर में हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज राहुल इज़ लर्निंग स्विमिंग। यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट इज स्विमिंग। द क्वेश्चन विल बी लाइक व्हाट इज राहुल लर्निंग। राहुल इज़ लर्निंग स्विमिंग। राहुल स्विमिंग सीख रहा है, तैराकी सीख रहा है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज राहुल लर्निंग। राहुल क्या सीख रहा है। द आंसर विल बी स्विमिंग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है इज़, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, वही हेल्पिंग वर्ब हमने क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने डिड और डस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। और ये रूल आपको पता होगा, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, प्रेजेंट सिंपल में हम डू डज इस्तेमाल करेंगे और पास्ट सिंपल अगर रहा तो डिड इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल सीखा। नाउ नेक्स्ट WH वर्ड इज वेयर। वेयर इज यूज्ड टू आस्क अबाउट द प्लेस। वेयर का इस्तेमाल जो होता है वो जगह के मुतालिक जब पूछा जाता है तब होता है। जैसे यहाँ पर हम सेंटेंस से देख रहे हैं, दे वेंट टू मुंबई। टू मुंबई, ये जो पार्ट है ये अंडरलाइन है, और मुंबई इट इज़ अ प्लेस। द क्वेश्चन विल बी एज इट इज़। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन विल बिगिन विद WH वर्ड वेयर, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हमने डिड इस्तेमाल किया। और ये रूल भी आपको पता होना चाहिए कि जब हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होता है। सो यहाँ पर वेंट जो है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सेंटेंस विल बी वेयर डिड दे गो। दे वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गए। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ गए। द आंसर विल बी टू मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रैंडफादर गोज टू गार्डन डेली इन द मॉर्निंग। ग्रैंडफादर रोज़ाना सुबह जो है वो गार्डन जाते हैं। द क्वेश्चन विल बी वेयर डज ग्रैंडफादर गो डेली इन द मॉर्निंग। हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया डज, क्योंकि यहाँ पर गोज है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इस लगा हुआ है। वेयर डज ग्रैंडफादर गो डेली इन द मॉर्निंग। द आंसर विल बी टू गार्डन। People came from village. From village is underlined. The question will be where did people come from. Past tense इसलिए did इस्तेमाल होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। Where did people come from? लोग कहाँ से आए। The answer will be from village, गाँव से। The ताज महल is in Agra. ताजमहल आगरा में है। The question will be where is the ताजमहल. ताजमहल कहाँ है। The question will be in the answer will be in Agra. So it is the use of where. Now next who. Who is used for living things or person, है ना, किसी जानदार या किसी शख्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज इल। माई फ्रेंड अंडरलाइन। द क्वेश्चन विल बी हु इज इल। हु इज इल, आंसर रहेगा माई फ्रेंड। सचिन मेड मेनी रिकॉर्ड्स। द क्वेश्चन विल बी हु मेड मेनी रिकॉर्ड्स। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ क्या करेंगे कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसको रिमूव कर उसकी जगह पर हम WH वर्ड हु का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये बहुत सिंपल होता है कि हम जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको रिमूव कर उसकी जगह पर सिर्फ हु लगा देंगे। जैसे शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइटर। अब आप गेस कीजिए किस तरीके से बनेगा। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइटर। शेक्सपियर एक बड़े ड्रामा राइटर थे, उन्होंने वो ड्रामा लिखा करते थे इंग्लिश लिटरेचर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शेक्सपियर जो है वो अंडरलाइन है, तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरह भी हम क्या करेंगे। द क्वेश्चन विल बी हु वाज ग्रेट प्ले राइटर। द आंसर विल बी शेक्सपियर। नाउ नेक्स्ट इज विच, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड इंडिकेटिंग वर्ड्स। इसका इस्तेमाल गैर जानदार चीज़ें जो होती है जैसे बुक, पेंसिल वगैरह, और साथ ही इंडिकेटिंग वर्ड्स जैसे धीज, धोज, है ना, these आर कॉल्ड इंडिकेटिंग वर्ड्स। तो उनके लिए विच का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल लाइफ ऑफ पाई इज़ आवर फेवरेट मूवी। अब यहाँ पर अंडरलाइन है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई इट इज़ अ नेम ऑफ अ मूवी।
इज़ आवर फेवरेट मूवी, वो हमारी एक पसंदीदा मूवी है। द क्वेश्चन विल बी विच इज़ आवर फेवरेट मूवी। द आंसर, आज उसका जो जवाब रहेगा वो ये रहेगा कि लाइफ ऑफ पाई। विच इज़ आवर फेवरेट मूवी, हमारी पसंदीदा मूवी कौन सा है? आंसर रहेगा लाइफ ऑफ पाई। नाउ दे ट्रैवल्ड इन अ वेरी लग्जरियस बस, उन्होंने बहुत ज़्यादा आरामदेह बस में सफ़र किया। अ वेरी लग्जरियस इज़ अंडरलाइन। द आंसर विल बी इन विच बस दे ट्रैवल्ड, उन्होंने किस बस में सफ़र किया। द आंसर विल बी अ वेरी लग्जरियस, है ना। क्वेश्चन बनाते वक्त आप जो उसका जो फॉर्मेट है उसको जहन में रखिए, किस तरीके से हम फॉर्मेट को यहाँ पर तरतीब से लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट जो WH वर्ड्स है उसके मुतालिक हम नेक्स्ट सेशन में और तफसील से देखेंगे किस तरीके से हम जो है मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो है बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। और साथ ही आप लोग याद रखिए कि ग्रामर के जितने भी सेशंस हैं, हर सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर जो लिंक दी जाती है उसे क्लिक करना है और जो टेस्ट है उसे कंप्लीट करना है, ताकि आप और बेहतर तरीके से जो मालूमात आपको दी जा रही है ग्रामर के मुतालिक उन एग्जाम्पल्स को आप समझ सकें। नाउ सी यू इन नेक्स्ट सेशन, और वी विल कंटिन्यू टू लर्न हाउ टू फ्रेम WH टाइप क्वेश्चंस। तो WH टाइप क्वेश्चन के जो WH वर्ड्स और दूसरे हैं उसके मुतालिक भी हम नेक्स्ट सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन।